गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में करेंगे इंग्लिश ईडियम्स एंड दीज ईडियम्स आर कॉमनली आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। कोई भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश ईडियम्स आते हैं और आप इसका मीनिंग अच्छे से डीकोड भी कर सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करो और या इसको थोड़ा हिंदी के मुहावरों की तरह रिलेट करो तो इट विल बी ईजियर। मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी। ये हम एक इंग्लिश बुक से हम इसके आंसर्स कर रहे हैं एंड आप इसको पॉज करके वीडियो को अपने आंसर्स लिख भी सकते हो और आप मैच भी कर सकते हो और आप इसको वैसे भी देख सकते हो कि आप कॉमनली अपनी वो कैब को कैसे इन्हांस कर सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो। So class, let's start with the first idiom of the class, that is to hold someone in leash. किसी को लीश में होल्ड करना। इसका मीनिंग है to restrain. Restrain मतलब किसी को रोकना। To hold someone in leash मतलब किसी को बांध के रखना या किसी को restrain करना। To cool one's heel, ये बड़ा commonly हम अगर यूज़ करें इस idiom को, to cool one's heels, अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद करो, अपने हील्स को कूल करना मतलब आप कहीं खड़े हो और कूल करना। ये आपको मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ। इसका मीनिंग है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, किसी के लिए वेट करना या कहीं पे खड़े होकर वेट कर रहे हो आप, तो यू कैन से टू कूल वंस हील्स। नेक्स्ट इज बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स बहुत सिंपल है, इसके ऑप्शंस अगर आप देखो, बैग ऑफ बोन्स का आंसर है एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन। कोई बहुत ही वीक पर्सन होता है, उसके लिए हम ये ईडियम यूज करते हैं। अ बैग ऑफ बोन्स। ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन, अगर आप मूनशाइन का मीनिंग डिकोड कर लो तो इजी है। मून की अपनी कोई शाइन नहीं होती स्टूडेंट्स। मून इज नॉट हैविंग अ शाइन बट हमें रिफ्लेक्ट होता है जैसे मून की शाइन है। तो ऑल मूनशाइन अगर हम कहते हैं तो इस ईडियम्स का मतलब है फार फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी से बहुत दूर की बात है, या मतलब कोई ऐसे ही बात को बता दिया बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट ट्रू, या शैम है। यू कैन से इट इज़ ऑल शैम। शैम मतलब दिखावा है एक तरह से। लेट्स सी नेक्स्ट ईडियम। इट मीन्स टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट, अपने पैर से डस्ट शेक करना। टू लीव अ प्लेस विद द सेंस ऑफ रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट से कोई प्लेस को लीव करना। ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट्स? I prepared a speech or I sat for an examination and did it offhand. Offhand is without preparation, बिना कोई तैयारी से कोई चीज़ करनी उसको हम बोलते हैं offhand. A bird of passage. A bird of passage. अब bird कहीं ज़्यादा देर तो रुकती नहीं है, वो रुकती है फिर चली जाती है। That means one who stays for a short time. काउंट ऑन। काउंट ऑन किसी पे काउंट ऑन करना मतलब किसी पे डिपेंड करना। विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ। इसका आंसर है गिफ्ट और एड विद कंडीशन। टू सेट स्टोर्स बाय। टू सेट स्टोर्स बाय, इट मीन्स टू वैल्यू हाईली। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, बो को लंबा खींचना, किसी चीज़ को खींचना मतलब टू एग्जैजरेट, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। टू नो द रोप्स मीन्स टू नो द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ जॉब, किसी चीज़ के बारे में रोप्स पता होना मतलब आप उस चीज़ के प्रोसीजर्स को या जॉब को अच्छी तरह से जानते हो। टू गिव द डेवल हिज ड्यू, डेवल को उसका ड्यू देना। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग है devil, to be just to a person even though he does not deserve such treatment. इसका ना करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, कोई भी अगर डेवल हम किसको बोलते हैं, डेवल इज समबडी यू कैन से शैतान या कोई एनिमी है आपका, उसको ड्यू देना मतलब उसको क्रेडिट देना। इवन इफ समबडी इज योर एनिमी यू आर गिविंग हिम द क्रेडिट, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो और आप उसको सिंसियरली एक्नॉलेज कर रहे हो एंड यू आर गिविंग हिम द क्रेडिट।
सो इट इज़। और इसका बहुत, अगर मैं कहूँ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू दैट कुड बी ए टू बी जस्ट टू अ पर्सन, बट इसका करेक्ट अगर एप्ट मीनिंग है तो एप्ट मीनिंग वुड बी आप किसी अपने कोई भी, अगर कोई एनिमी है, कोई पर्सन है, somebody you don't like but you're giving them the credit for something they have done well. in the swim, in the swim का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग है knowing the latest current things, मतलब स्विम मतलब आजकल क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. इन द स्विम. टू नकल अंडर, इट मीन्स टू सबमिट, नकल कर जाना, टू सबमिट. टू हैव अ डिग एट, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी के ऊपर डिग लेना मतलब आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो. इनवोक मीन्स इन फैशन. 3 hours, 3 hours हम क्या कहेंगे? इट्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. अ वाइल्ड गूस चेस, गूस को पकड़ना जो बिल्कुल वाइल्ड हो चुकी है उसको चेस करना, मतलब फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज, बिल्कुल यूजलेस चीज़ है वो हम कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती. टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स मीन्स टू सीज टू स्ट्राइव फॉर फर्दर ग्लोरी, अपनी कामयाबी पे बैठ जाना और आप आगे ग्लोरी को, यू डोंट वांट टू स्ट्राइव फर्दर. रॉ डील हम कहते हैं अनजस्ट ट्रीटमेंट को. forlorn hope, it means a plan which has remote chances of success. आप होप कर रहे हो लेकिन उसके चांसेस कम है सक्सीड होने को. प्रिंटर्स डेवल, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, दिस इज इम्पॉर्टेंट. प्रिंटर्स डेवल, इट मीन्स एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस. कोई यंग बच्चा या कोई भी अपनी ट्रेनिंग के लिए लगा है, वहाँ पे काम कर रहा है. टू कॉल ऑन द कारपेट मीन्स टू समन फॉर अ स्कोल्डिंग. थैंक यू class. We'll continue with the idioms in our next class.